रहमान रहीम। स्टूडेंट तलबा, आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर लॉगरिथम शुरू करेंगे। लॉगरिथम, लॉग मीन रूल, कानून, एर्थम्स मीन अर्थमेटिक, कैलकुलेशन, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम। तो ये रियाजी की वो शाख है जिसमें हम बहुत छोटे आदाद और बहुत बड़े आदाद की ज़रब तकसीम निहायत आसानी से कर सकते हैं। हम आगे तफसील में पढ़ेंगे। आज हम लॉगरिथम में सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिंस से। हिंस से क्या है? हम जानते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे पास हिंसे कहलाते हैं। इशारी निज़ाम में 10 हिंसे हैं। वो क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 10 हिंसे हैं। और गैर सिफरी हिंसे कौन से होते हैं? गैर सिफरी हिंसे, नॉन जीरो डिजिट, हम नाम से जानते हैं कि सिफर के अलावा बाकी तमाम हिंसे गैर सिफरी हिंसे कहलाते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और गैर सिफरी हिंसे हमारे पास 9 हैं तादाद में। इसके बाद हम आते हैं आदाद। क्या होते हैं आदाद? नंबर्स। जब एक या एक से ज्यादा हिंसे मिलके आदाद बनाते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 2 हिंसा भी है, आदाद भी है। 2, 3, इसके अलावा 11। अब ये जो 11 है ये 2 हिंसों से मिलके बना है। एक हिंसा या एक से ज्यादा हिंसे मिलके आदाद बनाते हैं। जैसे 23, 36 ये हमारे पास हिंसे कहलाते हैं, आदाद कहलाते हैं। तो एक या एक से ज्यादा हिंसे मिलके आदाद बनाते हैं। अब हम आते हैं इशारिया का मकाम। इशारिया का मकाम, अगर हम एक अदद लेते हैं 5 है जी, इसका इशारिया कहाँ पे? जब किसी का कोई इशारिया नहीं होता हम कहते हैं वो एंड पे है, लेकिन हम लिखते नहीं। इसी तरह हम एक और आदत लेते हैं 167। अब इसका इशारिया कहाँ पर है? इसका इशारिया यहाँ पर है, लेकिन हम इसे लिखते नहीं। तो आगे बढ़ते हैं 567.34 जी, इसमें हमें नजर आ रहा है इशारिया कहाँ पर है, ये मौजूद है। तो ये इशारिया का मकाम है। अगर हम एक और इंसान लें 5356, अब इशारिया कहाँ पर है? हमारे पास इशारिया यहाँ पर है, हम उसे लिखते नहीं और ये मौजूद होता है। तो इसके अलावा हम आते हैं, हम कहते हैं कि पहला गैर सिफरी हिंसा इसमें कौन सा होगा? हम जानते हैं कि पहला गैर सिफरी हिंसा बाएं तरफ से हमने देखना है। तो पहले बाएं तरफ से पहला गैर सिफरी हिंसा ये है। यहां पर पहला गैर सिफरी हिंसा बाएं तरफ से ये है। देखें, इसमें हमारे पास पहला गैर सिफरी हिंसा 5 है और इसमें हमारे पास ये वाला 5 है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं 0.00367। अब हमारे पास पहला गैर सिफरी हिंसा कौन सा है? बाएं तरफ से हमने देखना है स्टूडेंट। तो पहला गैर सिफरी हिंसा हमारे पास है 3। देखिए, सिफर के अलावा पहला बाएं तरफ से वो 3 है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं कि 0.000256। अब यहां पे देखते हैं बाएं तरफ से पहला गैर सिफरी हिंसा ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये सिफर है। गैर सिफरी हिंसा हमारे पास है वो है 2। तो स्टूडेंट, ये तो कुछ बुनियादी मालूमात थी। अब हम आते हैं
आज हम लॉगरिथम के में हम आज पढ़ते हैं साइंसी तरकीब। साइंसी तरकीब क्या है? साइंसी तरकीब रियाजी में, साइंस की दुनिया में और ख़ासकर हमें बाज़ औक़ात बहुत छोटे छोटे और बाज़ औक़ात बहुत बड़े बड़े आदाद से हमें वास्ता पड़ता है। ख़ासकर इल्म फ़ल्कियात में बहुत बड़े, बियोलॉजी, रियाजी, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर में हमें बहुत छोटे छोटे आदाद से वास्ता पड़ता है। तो साइंसी तरकीब के ज़रिए हम इन बहुत बड़े बड़े और इन छोटे छोटे आदाद को नहायत आसान तरीके से लिख सकते हैं, जिसे हम साइंसी तरकीब कहते हैं। वो क्या है? वो हमारे पास साइंसी तरकीब की जो मयारी सूरत है वो a ज़रबे 10 की पावर n है। ये साइंसी तरकीब की मयारी सूरत है। अब a क्या है? a असल में हमारे पास ये 1 से लेकर 9 तक ये गैर सिफरी इंसा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो सकता है। और ये a है क्या? ये a दरअसल हमारे पास एक हकीकी अदद है। और ये n क्या है? जो पावर है 10 रेज़ टू पावर, ये n हमारे पास सही अदद है। ये सही अदद क्या है? सही अदद आदाद कौन से होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और आगे। ये फिर सुने, साइंसी तरकीब की मयारी सूरत यह है कि a ज़रबे 10 की पावर n की सूरत में हम किसी अदद को लिखें तो ये इसकी साइंसी तरकीब कहलाती है। a क्या है? ये गैर सिफरी इंसा है। और 10 की पावर n, ये 10 की पावर n की सूरत में n क्या है? ये कोई भी हमारे पास सही अदद हो सकता है। अब हम आते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम किसी अदद को साइंसी तरकीब में किस तरह लिखते हैं। हमारे पास मिसाल है एक 3.1। जी, ये है हमारे पास को इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख को साइंसी तरकीब में 1 लाख को साइंसी तरकीब में लिखें। जी, अब हम कैसे लिखेंगे? आइए सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। जी, हम जानते हैं कि इसका इशारिया कहाँ पर है? वो हमारे पास यहाँ पर है। अब हम इसको लिख सकते हैं कि 1 ज़रबे 10 की पावर, पहला गैर सिफरी इंसा भी हमारे पास 1 है, तो 10 की पावर जितने सिफर होंगे उतने पावर 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5। और पहला गैर सिफरी इंसा 1 है। 1 के बाद हमने इशारिया लाना है। ऑलरेडी ये मकाम है, तो 1 के बाद चूंकि एक ही इंसा है वो 1 है, लिहाजा 1 ज़रबे 10 की पावर 5 हम लिखते हैं। हम क्या करते हैं साइंसी तरकीब में? इशारिया को पहले बाएं तरफ से पहले गैर सिफरी इंसे के मकाम तक लाते हैं और बाकी आदाद को अगर हमारे पास सिफर हैं तो 10 रेज़ की पावर की सूरत में लिखते हैं, नहीं तो हम उसको इशारिया को यहाँ तक लाते हैं। ये तो हमारे पास एक मिसाल थी। हम एक इससे एक और मिसाल 3.2। जी, 3.2 में हमारे पास है 1 2 3 4 5 को साइंसी तरकीब में लिखें। उसको साइंसी तरकीब में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? देखें, सबसे पहले हम इस अदद को लिख लेते हैं। जी, हम चूंकि हमारे पास यहाँ पे सिफर है ज़्यादा है, तो हम इसको 6 4 10 रेज़ टू पावर कितने सिफर है? 1 2 3 4 5 की सूरत में लिख सकते हैं। अब हमने करना क्या है? हम जानते हैं कि हमने पहले गैर सिफरी इंसा बाएं तरफ से इस 6 के बाद
हमने यहाँ इशारिया, हमें पता है कि इसका इशारिया कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये इशारिया यहाँ तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से हमें तकसीम करना पड़ेगा। जब हम किसी अदद से तकसीम करते हैं तो उसी से हम क्या करते हैं, ज़रब भी देते हैं ताकि बैलेंस रहे। हम अपनी तरफ से ना इजाफा कर सकते हैं ना कमी कर सकते हैं। ज़रब 10 की पावर 5 हमने क्यों 10 से तकसीम किया, क्योंकि हमने इशारिया यहाँ से यहाँ तक लाना है। पहले गैर सिफरी इनसे के बाद वो 6 है, इसके बाद हमने इशारिया लाना है। क्यों लाना है, क्योंकि हमने इसको साइंसी तरकीब में लिखना है। तो ये हमारे पास आया, ये इसको हम इशारिया में कन्वर्ट करेंगे तो ये 6.4 ज़रब 10 की पावर 1 है और 10 की पावर 5। जब असास एक जैसे हो तो पावर जमा हो जाते हैं, 5 और 1 6। तो ये हमारे पास साइंसी तरकीब में हमने इसको लिखा, क्योंकि पहला हमारे पास गैर सिफरी सा 6 है, उसके बाद इशारिया है और ज़रब 10 की पावर 6 है। इसको हम कहते हैं साइंसी तरकीब में लिखना। अब हम आते हैं, हम एक्सरसाइज का एक सवाल हल करते हैं कि हम कैसे आम आदात को साइंसी तरकीब में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक्सरसाइज मश्क नंबर 3.1 जी। क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं 5654000 जी। हमने इसको दर्ज झेल को साइंसी तरकीब में लिखें, दर्ज झेल को साइंसी तरकीब में लिखें। जी, हम जानते हैं साइंसी तरकीब क्या है। हम किसी भी अदद को, आम अदद को a ज़रब 10 की पावर n की सूरत में लिखते हैं। a क्या है, ये गैर सिफरी इंसा है, ज़रब 10 की पावर की सूरत में लिखते हैं। हम आते हैं इसकी तरफ कि हम इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ज़्यादा सिफर है, हम इसको 5654 ज़रब 10 की पावर, चूँकि 3 सिफर है, 10 की पावर 3 की सूरत में हम लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं हमें क्या करना है, इसको बाएं तरफ से देखना है। पहला गैर सिफरी इंसा क्या है, कौन सा है, 5 है। और इशारिया कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये इशारिया हमने यहाँ लाना है, तो हम कैसे लाएंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5654 1 2 3 दर्जे लाना है, तो हमें 1000 से तकसीम करना पड़ेगा। ज़रब 1000 से हमें ज़रब भी देना पड़ेगा, दोनों कट जाएंगे, वापस वही आदत आएगा। ज़रब 10 की पावर 3। अब हम इसको इशारिया में तब्दील करते हैं। ये 4 के इक्वल, ये सिफर 5 के, ये 6 के, और 1 की जगह हम इशारिया लिखते हैं तो 5.54 ज़रब ये 3 सिफर है तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर 3। ज़रब 10 की पावर 3 हमारे पास पहले से भी मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, देखिए हमने क्या किया, पहला गैर सिफरी से हमने कहा 5 है और इशारिया यहाँ पर है, तो पहले गैर सिफरी से के बाद हमने इशारिया लाना है। हम यहाँ तक लाने के लिए हमें 1000 से तकसीम करना पड़ा और ज़रब भी देंगे ताकि दोनों कैंसिल होके, क्योंकि हम ना अपनी रियाजी में ना अपनी तरफ से हम ज़रब कर सकते हैं ना तकसीम। जिस हिस्से से हम तकसीम करते हैं उसी से ज़रब भी देते हैं ताकि बैलेंस रहे। तो अब हमने इशारिया को यहाँ पहले 5 के बाद पहला गैर सिफरा बाईं तरफ से क्या था, वो 5 था, उसके बाद इशारिया लाया और ये अब हम इसको हल करते हैं तो 5.654 ज़रब 10 की पावर, जब असास एक जैसे हों तो पावर क्या हो जाते हैं, आपस में जमा हो जाते हैं। ये है, हमने इसको साइंसी तरकीब में लिखा, तो ये है उसका साइंसी तरकीब में लिखने का तरीका। एक और क्वेश्चन हल करते हैं, मश्क नंबर 3.1 एक और क्वेश्चन हल करते हैं। 0.3247
जी, इसको साइंसी तरकीब में लिखें। जी, साइंसी तरकीब में लिखने के लिए हमने कहा कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहला गैर सिफरी हिस्से की निशानदेही सबसे पहले करनी पड़ेगी। वो है पहला गैर सिफरी हिस्सा 3 है और उसके बाद हमने इशारिया लाना है। तो सबसे पहले हम इशारिया को ख़त्म करते हैं। तो ये हमारे पास 0.3247 हम इशारिया ख़त्म करते हैं। तो क्या करते हैं हम इशारिया की जगह पे 1 और जितने हिस्से हैं उतने सिफर लगा देते हैं। हमने इशारिया ख़त्म कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। ये कितने सिफर है, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4। अब हमें पता है कि साइंसी तरकीब में पहले गैर सिफरी हिस्से के बाद हमने इशारिया लाना है। इशारिया कहाँ पर है, हम जानते हैं इसका इशारिया यहाँ पर है। तो यहाँ तक लाने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको इशारिया में तब्दील करने के लिए हमें 1000 से इसको तकसीम करना पड़ेगा। हम तकसीम करते हैं 1000 से और ज़रब भी देते हैं। ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। जब भी हम 10⁻⁴ को ऊपर ले जाते हैं या नीचे, तो उसकी जो साइन है, जो पावर है, उसकी इलामत चेंज हो जाती है। आप देखें, अब इसको वापस आप इशारिया में लिखें। ये 0.7 के बराबर, ये 4, ये 2 और 1 की जगह में इशारिया लिखते हैं तो 3.247 ज़रबे 10 की पावर, ये 3 सिफर है तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 3 ज़रबे 10 की पावर -4 और ये हमारे पास 3.247 ज़रबे। हम जानते हैं जब असास एक जैसे हों तो पावर आपस में, कुव्वत नुमा आपस में जमा हो जाते हैं। तो 3 - 4 और ये हमारे पास 3.247 ज़रबे 10 की पावर -1। तो ये है इसकी साइंसी तरकीब। अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन, 3.1 मश्क का एक और क्वेश्चन है, हम हल करते हैं और वो है हमारे पास 0.0027। जी, हमने इसको साइंसी तरकीब में लिखना है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इशारिया ख़त्म कर देते हैं। जी, इशारिया ख़त्म करते हैं तो हमारे पास, हम जानते हैं कि 0.0027। अब इशारिया ख़त्म करना है तो इशारिया की जगह हम 1 लगाते हैं और जितने हिस्से हैं उतने सिफर लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये इशारिया ख़त्म। जब इशारिया ख़त्म हो गया तो ये हमारे पास 27/10 की पावर, जितने सिफर है 1 2 3 4 5, ये हमने लिख दिया। अब हमने करना क्या है, हम जानते हैं साइंसी तरकीब में हम पहले गैर सिफरी हिस्सा बाएं तरफ से, पहला गैर सिफरी हिस्सा क्या है, 2 है। इसका इशारिया कहाँ है, 7 के बाद है। हमने इशारिया लाना है पहले गैर सिफरी हिस्से के बाद। तो ये हमारे पास यहाँ तक लाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 10 चाहिए। तो 10 से हम तकसीम, 10 से हम ज़रब दे देते हैं, ये ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर -5 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो इसको इशारिया में तब्दील करें, ये 2.7 ज़रबे 10 की पावर, जिसकी कोई पावर नहीं होती, हम कहते हैं 1 है, तो ये 1 - 5 और ये हमारे पास 2.7 ज़रबे 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये है इसकी साइंसी तरकीब। साइंसी तरकीब में हम क्या करते हैं, पहले गैर सिफरी हिस्से के बाद हम इशारिया लाते हैं और ज़रबे 10 की पावर की सूरत में लिखते हैं। हमने क्या किया, इशारिया यहाँ पे ले आए, सबसे पहले इशारिया हमने ख़त्म किया, फिर उसको 10 की पावर में कन्वर्ट किया, फिर हमें इशारिया यहाँ से
यहाँ तक लाने के लिए हमें 10 से ज़रब भी किए और 10 से तकसीम भी किया। ये इशारिया में कन्वर्ट हुआ, जब इशारिया में 2.7 बना और ज़रब 10 की पावर हम जानते हैं ये 1 है, ये -5 है, तो ये अगर हम इनको हल करें तो ये पावर आपस में जमा तफरीक हो जाते हैं और ये हमारे पास 2.7 ज़रब 10 की पावर -4 आया। हम आते हैं एक और क्वेश्चन हल करते हैं, एक्सरसाइज 3.1 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, हमने इसको साइंसी तरकीब में लिखना है जी। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमने इसका इशारिया ख़त्म करना है, तो इशारिया ख़त्म करते हैं। इशारिया की जगह पे हम जानते हैं कि अगर इशारिया ख़त्म करना हो तो हम क्या करते हैं, इशारिया की जगह पे 1 लगा लेते हैं। जितने आदाद हैं उतने ही, जितने हिस्से हैं उतने ही सिफर लगा लेते हैं। हमने लगाए, अब इशारिया की जगह 1, जितने हिस्से हैं उतने सिफर, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास आया 5, 6, 7 और 10 रेज़ टू पावर कितना बना, इसको हम 10 की पावर की सूरत में लिखते हैं। जो जितने सिफर है उतने पावर 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7। अब हम आते हैं, हमें साइंसी तरकीब में इसको लिखने के लिए बाएं तरफ से पहला गैर सिफरी इंसा क्या है, वो हमारे पास है 5। तो 5 6 7 10 रेज़ टू पावर -7 जब ऊपर जाएगा तो पहला गैर सिफरी इंसा हमने कहा वो 5 है और इशारिया हमारे पास यहाँ पर है। तो साइंसी तरकीब में लिखने के लिए हमें पहले बाईं तरफ से पहले गैर सिफरी इंसे के बाद ये इशारिया लाना है। तो यहाँ तक लाने के लिए, इस मकाम तक लाने के लिए हमें इसको किससे तकसीम करना पड़ेगा, 100 से। तो 100 पे हम तकसीम करते हैं और 100 से ज़रब भी देते हैं, क्योंकि हम ना अपनी तरफ से मैथमेटिक्स में कोई चीज़ बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। तो अब इसको वापस इशारिया में तब्दील करते हैं। देखें, सिफर ये 7 के बराबर, ये सिफर 6 और इशारिया की जगह हम 1 की जगह हम इशारिया लिखते हैं। तो ये ज़रबे ये 10 की पावर 2 और ये हमारे पास हुआ 10 की पावर -7। हम इसको हल करते हैं, जब असास एक जैसे हों, पावर आपस में जमा तफरीक हो सकते हैं। तो ये हमारे पास 10 की पावर 2 - 7 और ये हमारा आंसर आया 5.67 10 रेज़ टू पावर -5। ये है, ये अदद, इस अदद को हमने साइंसी तरकीब में लिखा। अब हम 1-2 क्वेश्चन और हल करते हैं इसी के, कि किसी भी अदद को हम साइंसी तरकीब में कैसे लिखते हैं आम तरकीब में। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है 507.9। ये क्वेश्चन नंबर 5 हम हल करते हैं जी। तो इसको हमने साइंसी तरकीब में लिखना है। हम जानते हैं साइंसी तरकीब क्या है, a ज़रब 10 की पावर n। किसी भी गैर सिफरी इंसा की सूरत में ज़रब 10 की पावर n की सूरत में हम इसको लिखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका इशारिया ख़त्म करते हैं। तो इशारिया ख़त्म करते हैं तो इशारिया की जगह 1, जितने हिस्से हैं दाएं तरफ उतने हम आदाद लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आया 5079। जब ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -1, जिसका कोई कुव्वत नुमा नहीं होता है, 1 होता है। ऊपर जाए, जब हम बटा से ऊपर ले जाते हैं तो उसकी इलामत चेंज हो जाती है, या नीचे लाते हैं फिर भी चेंज होती है। तो हम जानते हैं पहला गैर सिफरी इंसा हमारे पास क्या है, हमारे पास है 5 और इसके बाद हमने इशारिया लाना है। इशारिया है कहाँ पर, इशारिया हमारे पास है यहाँ पर।
تو یہاں سے یہاں تک لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس عدد کو کتنے درمیان میں ان سے ہیں؟ 1 2 3 1000 سے ہمیں تقسیم کرنا پڑے گا. ہم 1000 سے تقسیم کرتے ہیں، ضرب ہم 1000 سے اس کو ضرب بھی دیں گے، ضرب 10 کی پاور -1. جی تو اب آتے ہیں ہم اس کو واپس اشاریہ میں بدلتے ہیں. تو ہم نے کہا یہ 0 اس 9 کے برابر، یہ 0 7 کے برابر، یہ 0 0 اور 1 کی جگہ ہم اشاریہ لکھتے ہیں. تو یہ 5.079 اور یہ ہمارے پاس آیا 10⁻³ ضرب 10 کی پاور -1. تو ہمارے پاس آنسر آ رہا ہے 079 ضرب 10 کی پاور 3 - 1. اساس ایک جیسے تو پاور آپس میں جمع ہو جاتے ہیں. تو ہمارے پاس آیا 5.079 ضرب 10 کی پاور 2. یہ ہے، اس عدد کو ہم نے سائنسی ترکیب میں لکھا. اچھا اسٹوڈنٹس، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سائنسی ترکیب کو عام ترکیب میں کیسے لکھتے ہیں؟ جی ایکسرسائز سے پہلے ہم ایک 7.4 ضرب 10 کی پاور -6 کو عام ترکیب میں لکھیں. جی اچھا اسٹوڈنٹ، یہ ابھی ہمیں سائنسی ترکیب دیا گیا ہے، ہم نے اس سائنسی ترکیب کو عام ترکیب میں لکھنا ہے. تو 7.4 ضرب 10 کی پاور -6. جی یہ ہے ہمارے پاس. ہم سب سے پہلے اشاریہ ختم کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس آیا اشاریہ کی جگہ 1 اور جو ہندسہ ہے اس جتنے ہندسے ہیں دائیں طرف اتنے 0 لگاتے ہیں ہم. ضرب 10 کی پاور 6 جب نیچے آئے گی تو کیا بنے گا؟ 10 کی پاور 6. ہم نے اس کو مثبت بنانا ہے. اب ہم آتے ہیں، یہ ہمارے پاس 74 10 ضرب 10 کی پاور 6 سے مراد ہے 6 0 اس کے ساتھ لگا لیں. اب ہم اس کو ضرب دے دیتے ہیں. تو 74 ڈیوائڈڈ بائی ان دونوں کو ضرب دیں تو یہ 6 0 تھے، یہ 7 0 ہو جائیں گے، یہ 7 0. اب ہم نے اس کو اشاریہ میں بدلنا ہے. کیسے بدلتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس جو 0 ہے یہ اس کے برابر، یہ اس کے برابر. ادھر نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 0 لگاتے ہیں. ادھر نہیں ہے تو ہم 0 لگا لیتے ہیں. ادھر 0 ادھر 0 ادھر 0. 1 کی جگہ ہم اشاریہ اور اس سے پہلے ہم 1 0 لگاتے ہیں. تو ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا؟ 0.0 کتنے 0 ہے؟ 1 2 3 4 5 4 5 7 4 اور یہ ہمارا عام ترکیب ہے. ہم نے سائنٹیفک نوٹیشن عام سائنسی ترکیب کو عام ترکیب میں تبدیل کیا. تو آسان سا طریقہ ہے. سب سے پہلے آپ اشاریہ ختم کریں، 10 کی پاور کو آپ اس کے عام ترکیب کی صورت میں لکھیں اور 6 چونکہ وہاں مائنس تھا نیچے ہم لے جائیں گے، اس کو مثبت بنائیں گے 10 کی پاور 6 اور یہ ہمارے پاس کتنے 0 ہیں؟ تو ہم 1 2 3 4 5 6 اور 1 لگا لیتے ہیں. 10 ضرب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں، پھر ہم اس کو اشاریہ میں بدلتے ہیں. یہ 0 اس کے برابر، یہ 7 کے برابر نہیں ہے تو ہم 0 لگا لیتے ہیں خود، اور پھر آگے ہم چلتے ہوئے 1 کی جگہ اشاریہ. اور ریاضی میں ایک اصول ہے، اشاریہ سے پہلے ہم 0 لگاتے ہیں. یہ ایک عام سا رول بن گیا. آئیے اسٹوڈنٹ ہم ایکسرسائز 3.1 کے کچھ اور سائنسی ترکیب کے سوالوں کو عام ترکیب میں بدلتے ہیں. جی ایکسرسائز ہے 3.1 اور کویسچن ہے کہ سائنسی ترکیب کو عام ترکیب میں بدلیں. سوال نمبر 2 ہے، کویسچن نمبر 2 سائنسی ترکیب کو
साइंसी तरकीब को आम तरकीब में लिखें। जी, एक क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारे पास है, पहला है हमारे पास 1.96 10⁻⁻⁵। एक और हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 4.23 10⁻⁶। जी स्टूडेंट, हमने क्या करना है, इसको साइंसी तरकीब को आम तरकीब में लिखना है। हाँ, निहायत आसान है। क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम इशारिया ख़त्म करते हैं। इशारिया की जगह हम 1 और जितने इनसे हैं बाएं दाएं तरफ उतने सिफर लगा लेते हैं। ज़रब 10 की पावर अगर वो वहाँ पर क्या है माइनस है तो हम नीचे ले जाते हैं, उसको मुस्बत बनाते हैं उसके पावर को, और फिर हम क्या करते हैं, हम उसे हल करते हैं। तो ये 100 है तो 100 ज़रब 10 की पावर 5 का मतलब है आप 1 के साथ कितने सिफर लगाएं, 5 सिफर लगाएं। अब हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 196 बटा आप 100 ज़रबे, हम इसको जितने सिफर है 1 2 3 4 5 और 5 ये 6 7, तो 7 सिफर लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इशारिया में बदलेंगे, क्योंकि हम इसको इस सूरत में लिखते हैं। तो क्या करेंगे, देखें, ये वाला सिफर 6 के बराबर, ये वाला सिफर 9 के बराबर, ये वाला 1 के बराबर, ये वाला सिफर यहाँ पे कुछ नहीं है हम सिफर लगा लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो सिफर लगा लेते हैं, यहाँ पर भी, और यहाँ पर सिफर कुछ नहीं है सिफर। एक ही जगह हम क्या करते हैं, इशारिया, और इशारिया से पहले हम क्या करते हैं, बाईं तरफ सिफर लिखते हैं। ये मैथमेटिक्स में रूल है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0.0000196। तो ये है इसका आम तरकीब। साइंसी तरकीब को हमने आम तरकीब में लिख दिया। आइए स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन हल करते हैं। हमने ये साइंसी तरकीब है, साइंसी तरकीब को हमने आम तरकीब में तब्दील करना है, लिखना है। तो 4.23 हम जानते हैं, इशारिया को ख़त्म करने के लिए इशारिया की जगह 1, जितने इनसे हैं उतने सिफर, ज़रब 10 की पावर 6। अब हम आते हैं 423 बटा 100 ज़रब 10 की पावर 6 से मुराद क्या है, कितने सिफर, 6 सिफर। अब हम ये 2 सिफर से कट गए तो हमारे पास रह गया 423 ज़रब कितने सिफर, 6 थे, उनमें से 2 कट गए तो हमारे पास 4 सिफर। हम ज़रब दे देते हैं। इसकी ज़रब निहायत आसान है, जितने सिफर है उतने सिफर उसके साथ लगा लें, और ये हमारे पास आम तरकीब में हमने इसको लिखा। हम 2 क्वेश्चन और हल कर लेते हैं। साइंसी तरकीब को हमने आम तरकीब में लिखना है। जी ये हमारे पास क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हम हल करते हैं। ये है 1.4 × 10⁻⁻⁷, एंड अगला क्वेश्चन है 3.5 × 10⁻⁴। जी आइए, ये साइंसी तरकीब है। क्यों, पहले गैर सिफरी इनसे के बाद 1 है और उसके बाद इशारिया है, ज़रब 10 की पावर 7 है। हमने इस साइंसी तरकीब को आम तरकीब में लिखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम इशारिया ख़त्म करते हैं। 1.4 इशारिया की जगह 1 आया, और 4 है चूँकि 1 सिफर लगा लेते हैं उसकी जगह। बाएं तरफ चूँकि इंसा है उसके हम सिफर नहीं लगाते हैं, दाएं इशारिया के दाएं तरफ जो इनसे होते हैं वहाँ हम सिफर लगाते हैं। ज़रब 10 की पावर -7 है, ये नीचे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, जमा 7 बन जाएगा। तो हम क्यों ले जाना चाहिए, क्योंकि हमने इसको आम तरकीब में लिखना है। तो ये हमारे पास आया 14 बटा 10 ज़रब
10 की पावर 7 से मुराद है 1 के साथ कितने सिफर, 7 सिफर हमने लगा दी। और ये 10 से ज़रब खाएगा तो क्या बनेगा, 14/1 सिफर मज़ीद बढ़ जाएगा इसमें, तो ये 1 2 3 4 5 6 है, तो ज़रब 10 ये 7 हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 7 सिफर। अब हमने चूँकि 7 सिफर ये थे और एक ये 8 हो गए, 3 और 3 6 और 1 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। जी, हमने इसको इशारिया में वापस बदलना है। हम जानते हैं कि ये सिफर 4 के, ये 1 के, इधर कुछ नहीं है तो सिफर, इस सिफर के यहाँ कुछ नहीं है सिफर, फिर हम सिफर लगा लेते हैं, इस सिफर के बराबर सिफर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक है, एक की जगह में इशारिया और उससे पहले हम 0 लगाते हैं। अब आप देखें हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0.000000014। ये हमने साइंसी तरकीब को आम तरकीब में लिखा, लेकिन ये लाइनें हम हर दफ़ा नहीं लगाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन हम हल करते हैं। 3.5 ज़रबे 10 की पावर 4, ये साइंसी तरकीब में लिखा गया है, हमने इसको आम तरकीब में लिखना है। सबसे पहले इशारिया ख़त्म करें। जब इशारिया ख़त्म करते हैं तो इशारिया की जगह 1 और जितने दाएं तरफ हिस्से हैं हम सिफर, उसकी जगह जितने हिस्से उतने सिफर लगा देते हैं। 10 की पावर 4 से क्या मुराद है, 10 की पावर 4 से मुराद है 1 के साथ 4 सिफर, तो ये एक सिफर से कट गया तो हमारे पास आया 35 ज़रबे 1000 रह गया हमारे पास, तो 35 ज़रबे 1000 और ये हमारे पास आया 3500। जितने सिफर हैं हम उतने ही लगा लेते हैं, निहायत आसान है। हमने साइंसी तरकीब को आम तरकीब में लिखा। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन हम आखिरी एक और हल कर लेते हैं कि साइंसी तरकीब को आम तरकीब में लिखें। क्वेश्चन है हमारे पास 5वां क्वेश्चन है 7.235 ज़रबे 10 की पावर -2। हमने इस साइंसी तरकीब के में लिखा गया है, हमने इस नंबर को आम तरकीब में तब्दील करना है, लिखना है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, 7.235 हम सबसे पहले इसका इशारिया ख़त्म करते हैं। इशारिया ख़त्म करेंगे तो इस इशारिया की जगह 1 और उसके दाएं तरफ जितने हिस्से हैं उतने हम सिफर लगा लेते हैं, तो ये हमारे पास किस में तब्दील हुआ, इशारिया से हमने ख़त्म कर दिया। और ये 10 की पावर -2 है, नीचे ला जाएंगे तो ये 10 की पावर 2 बन जाएगी, क्योंकि ऊपर शुमार कुनिंदा में अगर माइनस है और मुखरिज में ले जाएंगे, नसबनुमा में ले जाएंगे तो वो जमा 2 हो जाएगा। तो अब हम आते हैं 7 2 3 5 7235 और ये है 1000 ज़रबे 10 की पावर 2 से क्या मुराद है, 1 के साथ 2 सिफर। अब हम इसको दोनों को ज़रब दे देते हैं, तो ये आया 7235 तकसीम है ये 3 सिफर और 100 1000 ज़रबे 100 जितने सिफर हैं वो हम लगा लेते हैं 1 के साथ, और ये हमारे पास इसकी आसान सी ज़रब है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको वापस हम इशारिया में तब्दील करेंगे। तो जब इशारिया में ये इसके बराबर, देखें ये इसके बराबर है, ये सिफर इसके, ये इसके, ये इसके, यहाँ पे सिफर का कोई नहीं है तो हम 0 लगाएंगे और 1 की जगह फिर हम क्या करेंगे, इशारिया लगाएंगे। तो ये हमारे पास 0.0 कितने सिफर है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये 7235। तो ये है साइंसी तरकीब को आम तरकीब में लिखना। अच्छा स्टूडेंट, हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने एक्सरसाइज के कुछ एक और क्वेश्चन हल करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.1 लिखा गया है कि मुख्तसर करें और साइंसी तरकीब में लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि मुख्तसर करें
और साइंसी तरकीब में लिखें, साइंसी तरकीब लिखें। जी, पहला है क्वेश्चन नंबर 1, 4.68 ज़रबे 10 की पावर 11 तक़सीम 2 ज़रबे 10 की पावर -10। जी, हमने इसको साइंसी तरकीब हल करना है, मुख्तसर करना है, और फिर हम इसने साइंसी तरकीब में भी लिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 और 4.68 को हम क्या करते हैं, काटते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर इशारिया है 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो ये हमारे पास आया 2.34। ये चूँकि जब असास एक जैसे हों तो क्या होते हैं, उनके कुव्वत आपस में जमा तफरीक हो सकते हैं। ये 10 की पावर 11 है, ये नीचे से नसब नुमा से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, शुमार कुनिंदा में जमा 10 बन जाएगा। हम अलग भी कर सकते हैं, ज़रबे 10 की पावर 10। हम अभी इकट्ठे कर सकते हैं, जब असास एक जैसे हों तो फिर क्या होगा, उनके कुव्वत नुमा आपस में जमा हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आया 2.34 ज़रबे 10 की पावर 11 जमा 10, ये हमारे पास हो गए 21। और ये साइंसी तरकीब में है। क्यों? पहले गैर सिफरी इंसा जो है वो 2 है, उसके बाद इशारिया ऑलरेडी दिया गया है, और 3 4 ज़रबे 10 की पावर भी है, तो ये साइंसी तरकीब में ऑलरेडी मौजूद है। आइए स्टूडेंट, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जी, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 7.26 ज़रबे 10 की पावर -7 तक़सीम 3 ज़रबे 10 की पावर 4। हमने इसको मुख्तसर करना है और फिर साइंसी तरकीब में भी लिखना है। सबसे पहले अगर हम देखें, अगर ये 3 पे तक़सीम होता है, क्यों आखिर में 6 है, तो हम काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक आ गया है हमारे पास 12, तो 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, हमारे पास आया 2.42 ज़रबे 7 ज़रबे 10 की पावर -7। ये ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, 10 की पावर -4। जमा था, ऊपर जाएगा तो पावर की इलामत चेंज हो जाएगी। तो ये दोनों को ज़रब देते हैं, 7 दूनी 14, 1 हासिल, 4 28 और 1 29, 2 हासिल, 7 दूनी 14 और 2 16 ज़रबे 10 की पावर -7 -4। तो ये हमारे पास आया 16.94 ज़रबे 10 की पावर -11। अब हमने इसको साइंसी तरकीब हमने देखना है कि पहला गैर सिफरी इंसा क्या है, वो 1 है, 1 के बाद इशारिया नहीं है, हमने ये इशारिया इधर लाना है। तो इधर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 10 से तक़सीम करना पड़ेगा, क्योंकि ये इशारिया फिर यहाँ आएगा। या हम एक और तरीका भी कर सकते हैं, हम इशारिया ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर हम इशारिया ख़त्म करते हैं तो हमारे पास इशारिया की जगह 1 और ये जितने इनसे इतने 0 ज़रबे 10 की पावर -11। हमने इशारिया की जगह इशारिया को हमने कन्वर्ट किया। अब हमें इशारिया यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, यहाँ तक लाने के लिए मज़ीद 10 की ज़रूरत है। तो हम 1694 ज़रबे 10 और 10 को नीचे भी इसके साथ भी ज़रब दे देते हैं, और ज़रबे 10 की पावर -11। आप देखें हमारे पास क्या होगा, हमने इन दोनों को ज़रब देना है, तो ये हमारे पास आया 1694 ज़रबे, ये हमारे पास हुआ 100 ज़रबे 10 1000, 1000। अब हमने क्या करना है,
ज़रबे 10 की पावर, चूँकि इसका 10 की पावर जिसका कोई क़ुव्वतनुमा नहीं होता है, एक होता है, तो दोनों आपस में जमा हो जाएंगे, तो 1 - 11। और अब हम इसको इशारिया में तब्दील करेंगे, ये 0 4 के बराबर, ये 9, ये 6, तो इशारिया हमारे पास पहले इनसे के बाद आया, तो हमारा आंसर है 1.694 ज़रबे 10 की पावर -10। ये है हमारे पास, ये साइंटिफिक नोटेशन है। क्यों? ये साइंसी तरकीब में लिखा गया, पहले गैर सिफरी, इसी के बाद इशारिया है, ज़रबे 10 की पावर आ गई, और यही हमें चाहिए। आइए स्टूडेंट, एक इसी किस्म का एक सवाल, लास्ट क्वेश्चन हम हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का मश्क नंबर 4.1। तो क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा, 9.63 ज़रबे 10 की पावर 9 तक़सीम 6 ज़रबे 10 की पावर -5। जी मुख्तसर करें और साइंसी तरकीब में लिखें। जी करना क्या है, हमने इसको, अगर हमारे पास ये कटते हैं तो हम काट देते हैं। हम देखते हैं 6 कम 6 3 6 6 36, नहीं कट रहा है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको अगर तकसीम करना चाहें तो ये 9.63 तक़सीम 6 ज़रबे 10 की पावर 9 ऑलरेडी है, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -5। जी हम इसको तकसीम करते हैं, क्या आएगा हमारे पास, 6 कम 6 कम 6 6 कम 6 3 आ गया, 6 6 36 पूरा गया, 3 उतारा नहीं जाता है, 0 लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, तो 6 5 30 ज़रबे 10 की पावर 9 - 5। क़ुव्वतनुमा आपस में जब असास एक जैसे हो, पावर जमा हो जाते हैं, हमने पढ़ा, तो ये हमारे पास आया 1.605 ज़रबे 10 की पावर 4। और ये हमारे पास साइंसी तरकीब की शक्ल में है, क्योंकि पहला गैर सिफरी सावन है, उसके बाद इशारिया है, ज़रबे 10 की पावर आ रही है, और ये हमारे पास साइंसी तरकीब में आ गया है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर लास्ट हम हल करते हैं, एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 मश्क नंबर 3.1 में हमारे पास है, सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, ज़मीन की केमियत 6 ज़रबे 10 की पावर 24 kg है, को ग्राम में तब्दील करें और साइंसी तरकीब में लिखें। साइंसी तरकीब में लिखें। जी हमने कहा, हमें क्वेश्चन दिए कि ज़मीन की कीमियत कितनी है, 6 ज़रबे 10 की पावर 24 kg। हमने क्या करना है, इसको ग्रामों में बदलना है। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर है 1000 ग्राम। जी 1 किलोग्राम बराबर है 1000 ग्राम। जी तो कैसे तब्दील करेंगे हम, केजी में दिया गया है, ग्राम में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 10 की पावर 24 बड़ी इकाई को छोटी में बदलते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको 64 ज़रबे 6 ज़रबे 10
जी, तो ये है हमारे पास 1000 से हम क्या करेंगे, इसको ज़रब देंगे तो ये ग्राम में तब्दील हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 6 ज़रबे 10 की पावर 24 ज़रबे ये 1000 है, तो ये किस में 10 की पावर में क्या आएगा, 10 की पावर 3 में चला जाएगा। तो 6 ज़रबे 10 की पावर आपस में जमा होते हैं, तो ये 24 जमा 3 और ये हमारे पास आएगा 6 ज़रबे 10 की पावर 27। क्या ये साइंसी तरकीब में है? जी हाँ, ये साथ में हमने लिखना है कि हमने इसको ग्राम में तब्दील किया है। तो ये चूँकि 6 के बाद पहला गैर सिफरी सा 6 है, उसके बाद इशारिया ऑलरेडी मौजूद है, तो ये हमारे पास आ गया साइंसी तरकीब 10 की पावर 27 ग्राम, और ये है उसकी साइंसी तरकीब। आखिरी क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तो 5 वो हमारे पास 4 है और एक हमारे पास है वेवलेंथ। हम क्वेश्चन नंबर लास्ट वन हल करते हैं। ये हमारा 5.4 ज़रबे 10 की पावर 6 सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करें। जी, हम जानते हैं हमारे पास क्वेश्चन है कि 5.4 ज़रबे 10 की पावर 6 सेंटीमीटर, हमने इसको मीटर में बदलना है। तो हाँ, 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में है, हमने इसको मीटर में बदलना है, तो यहाँ पे 100 ज़रब खा रहा है, उससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, और 10 की पावर ये -2 मीटर बराबर है 1 सेंटीमीटर। यानी जब हम छोटी इकाई को बड़ी में तब्दील करते हैं तो हम तकसीम करते हैं, आपने देखा। तो आइए ये देखें, 5.4 ज़रबे 10 की पावर 6, अगर हम इसके साथ लगाएंगे 10 की पावर -2, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। -2 का मतलब है आपने 100 पे उसको तकसीम कर दिया, तो हमारे पास आया 5.4 ज़रबे 10 की पावर 6 माइनस पावर जमा हो जाएंगे और ये यूनिट मीटर रहेगा। तो 5.4 ज़रबे 10 की पावर 4 मीटर, और ये है हमने इसको मीटर में तब्दील किया। और ये साइंसी तरकीब, क्योंकि पहले गैर सिफरी हिस्से के बाद इशारिया है, ज़रबे 10 की पावर है, और ये है हमारे पास साइंसी तरकीब में। तो स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा कि कैसे एक हम साइंसी तरकीब को आम तरकीब को हम साइंसी तरकीब में बदलते हैं। तो आपने देखा कि साइंसी तरकीब किसको कहते हैं, जब हम किसी अदद को a ज़रबे 10 की पावर n की शक्ल में लिखते हैं, और उसमें भी हमारे पास पहला जो गैर सिफरी हिस्सा होगा उसके बाद इशारिया हो और ज़रबे 10 की पावर की सूरत में हम लिखें, तो ये हमारे पास साइंसी तरकीब कहलाता है। इसमें ये जो a है ये क्या है, ये हमारे पास 1 से लेकर 9 तक ये गैर सिफरी हिस्सा होगा, जबकि a क्या है, ये कोई भी हकीकी अदद हो सकता है। n क्या है, 10 की पावर n क्या है, ये हमारे पास है एक सही अदद। सही अदाद कौन से होते हैं, जैसे 0 प्लस या -1 प्लस माइनस या 2, ये हमारे पास ये अदाद होते हैं, तो हम इनको सही अदाद कहते हैं। इस शक्ल में लिखने को हम क्या कहते हैं, साइंसी तरकीब। तो साइंसी तरकीब में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इशारिया को हम पहले गैर सिफरी हिस्से के बाद लिखते हैं, ज़रबे 10 की पावर की सूरत में लिखते हैं, इसको हम कहते हैं साइंसी तरकीब। और इसकी बड़ी अहमियत है हमारे पास मैथमेटिक्स में, फिर ख़ासकर लॉगरिथम में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।